गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की क्लासेस में हम लोग प्रायिकता में केसी सिन्हा का एग्जांपल देख रहे थे। आज बीटीबीसी बुक जो आपकी स्कूल की किताब है उसका कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। 15.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हम बेसिक में बताए थे उसी से कुछ क्वेश्चंस पहले स्टार्टिंग आपका दिया हुआ है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस है। पहले उसी से स्टार्ट करते हैं, बाकी उसके बाद आगे हम लोग मेन क्वेश्चन पे आएंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा थ्योरी को भी रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो दे रखा है वो भी देखते चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता किसके बराबर है। याद कीजिए हमने आपको बताया था कि घटना ई की प्रायिकता मतलब घटना होने की प्रायिकता और प्लस अगर हम कहते हैं घटना नहीं होने, ध्यान देना, नहीं होने की प्रायिकता में ई लगाते हैं उसके ऊपर भी डाल देते हैं बाहर, तो हो जाता है घटना ई के नहीं होने की प्रायिकता। ये क्या है, होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता प्लस में नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। अब इसमें हमने आपको बताया था ये दोनों किसके बराबर होता है, ये दोनों 1 के बराबर होता है। इसका आंसर सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस इतना ही आंसर हमें देना था। क्वेश्चन में कहा गया था किसी के घटना होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। कल की क्लास में भी हमने ये आपको बताया था, बेसिक में भी बताया था, सेम वही क्वेश्चन आपका है। अगला जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो कर रहा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसे क्या कहते हैं। समझना, वैसी घटना जो कभी घटित तो हो ही ना, जो कभी आ ही नहीं सकता है। जैसे अगर हम समझे कि हमारे पास एक बॉक्स था, एक थैला था जिसमें 4 रेड बॉल रखी हुई थी। समझना बात को, कितने बॉल है, 4 बॉल है, चारों रेड है। अब हम आपसे कह रहे हैं, अभी लिखना बंद करो, पहले सुन लो। हमने क्या बोला, एक थैला है, एक बैग है हमारे पास, हम और वो चारों के चारों बॉल जो है उसमें रखी हुई है, वो चारों का चारों रेड बॉल है। अब हम आपको कहें क्या, इसमें से आंख बंद करके कोई एक बॉल निकालो, उसके काले होने के चांसेस कितना है, काला होने का चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें बॉल काला है ही नहीं, इसमें बॉल है क्या, रेड बॉल है। तो जब हम इस बैग में हाथ डाल के निकालेंगे तो कभी भी काला होने का चांसेस नहीं होगा, मतलब चांसेस बराबर 0। तो जब किसी चीज के घटित नहीं होने की प्रायिकता, या सिंपल बात करेंगे जो घटित हो ही नहीं सकता है, काला बॉल कभी इससे निकल ही नहीं सकता है। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें सारे जितने भी बॉल है सभी के सभी लाल है, तो काला हो ही नहीं सकता है। जब कोई चीज होने की घटना हो ही ना, उसकी प्रायिकता हमेशा 0 के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। किसी भी चीज के होने की प्रायिकता मतलब जो हो ही नहीं सकता है, अगर उसकी प्रायिकता पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा, 0। मतलब क्वेश्चन कहा था उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। समझना, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। जैसे इसमें से काला निकल सकता है, नहीं निकलता, ये घटित तो हो ही नहीं सकता है। तो जब किसी के घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछा जाए हमेशा आंसर क्या होगा, 0। अब अगर हम आपसे ये पूछे कि इससे सेम ये है, 4 रेड बॉल है और इसमें से हम निकाले, बताओ लाल आने की प्रायिकता क्या होगा, 1/4 नहीं होगा। इसमें क्या होगा, हम जब भी निकालेंगे तो लाल ही ना निकलेगा। क्या बोले थे, कई को लाल बॉल 4, तो निकालेंगे तो लाल होने की घटना भी 4 और टोटल भी बॉल कितना 4, तो प्रायिकता कितना 1। तो जब किसी बैग में सेम ही कलर का बॉल है और सिर्फ वही है और कुछ है नहीं है, अब हम जब भी हाथ डालेंगे तो क्या निकलेगा, लाल बॉल, एक ही को निकलेगा, लेकिन कैसा कलर का निकलेगा, हम क्या बोले कि लाल कलर के निकलने की प्रायिकता, तो जब भी डालेंगे लाल ही निकलेगा, इसके अलावा कुछ और निकलेगा नहीं। मतलब हमेशा वही निकलने का चांसेस जब होता है तो आंसर क्या होता है, आंसर होता है 1। ध्यान से सुनना, जब कोई सेम ही बॉल एक ही तरीके का, मतलब क्वेश्चन अगर इस तरीके से दे दे कि भाई उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जिसका घटित होना क्या है, निश्चित है कि हमेशा वो घटित होगा ही होगा। जैसे हम इस बैग से निकालेंगे तो ये निश्चित है कि हर हाल में लाल ही निकलेगा, लाल के अलावा कुछ और निकल सकता है, नहीं निकलेगा। जब भी हाथ डालेंगे तो लाल ही निकलेगा। जब किसी घटना के घटित होने की निश्चित घटना, वही निश्चित ही वही होगा, तो इस तरह हमेशा 1 होता है। फिलहाल ये समझ लेना, इसी में 2 क्वेश्चन दिया हुआ था,
सेकेंड नंबर में तो दोनों को समझ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ था। पहला तो ये पूछा कि जिसकी घटना घटित होने की चांसेस नहीं है, संभावना ही नहीं है, तो वो हो जाएगा प्रायिकता उसका 0। और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूछा ऐसी घटना क्या कहलाती है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? असंभव घटना, क्योंकि ये घटित हो ही नहीं सकता है। कभी भी वहां से ब्लैक बॉल निकल सकता था? नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे? असंभव घटना। और दूसरा पूछा थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि ये बता दीजिए उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उस घटना की प्रायिकता जिसका क्या है? घटित होना क्या हो? निश्चित हो। जिसका घटित होना निश्चित है इसको क्या कहेंगे? प्रायिकता 1। एकदम फिक्स है तो वही घटना आएगा, प्रायिकता हो जाएगा 1। और ऐसी घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित घटना। निश्चित घटना जो घटित होगा हर हाल में उसको कहेंगे निश्चित, जो कभी हो ही नहीं सकता उसको कहेंगे असंभव। चौथा नंबर क्वेश्चन में कहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होगा? मतलब किसी हाँ 1 होगा, बिल्कुल सही बोल रही है, 1 होगा। समझ लेते हैं कैसे 1 होगा। बोला है किसी भी चीज के घटित होने को अगर सबको हम जोड़ दें, जैसे 4 तरीके का आपको 3 गो रेड बॉल था, 3 या फिर 4 ब्लैक था और 5 व्हाइट था। अगर सबका प्रायिकता हम निकाल लें और सबको जोड़ेंगे ना तो हमेशा 1 के बराबर होगा। जैसे रेड आने की प्रायिकता निकालेंगे तो रेड बॉल था कितना? 3 और टोटल कितना है? 5 4 9 10 11 12 हो जाएगा 3/12 मतलब 1/4। ये भी लिखोगे तो 4/12 मतलब 1/3। ये भी करेंगे तो 5/12। तीनों को जोड़ोगे ना, जोड़ने के बाद आंसर क्या आएगा? 1। जोड़ के देखो 1/4 प्लस 1/3 प्लस 5/12। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 12। ये 3 प्लस 4 प्लस 5 5 4 9 10 11 12/12। जोड़ के कितना आएगा? 1। तो यही पूछ रहा था किसी भी चीज का प्रायिकता निकाले और जितना प्रायिकता निकाले हैं सबको आपस में हम जोड़ दे, जोड़ करके उसका फल कितना, योगफल कितना आएगा? 1 आएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया है योगफल कितने के बराबर होगा? योगफल कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। क्लियर है? वहां से आपसे पूछा गया कितना होगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, लेकिन सोचो जब तक आपको ये पता नहीं होगा सही से तो वहां यही गलती होती है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपके आएंगे, ये ध्यान रखना है कि हमेशा 1 के बराबर होता है। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 में बोला था किसी घटना की प्रायिकता कितने से बड़ी होगी, किसके बराबर होगी? हम एक बात बताए थे, घटना की प्रायिकता हमेशा किन दोनों के बीच में होता है? 0 और 1। 0 और 1 के बीच में। तो 0 से बड़ा और बराबर होता है और 1 से छोटा और बराबर होता है। मतलब किससे बड़ी होती है प्रायिकता? 0 से बड़ी होती है। किससे छोटी होती है? 1 से छोटी होती है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा। पहले पूछा किससे बड़ी या बराबर होती है? तो 0 से बड़ी या बराबर होती है। किसके बड़ा छोटी या बराबर होती है? 1 से छोटी या बराबर होती है। एक में आ जाएगा 0 और दूसरा में आ जाएगा 1। ये टोटल का टोटल 5 क्वेश्चन इसमें था। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है? क्लियर है? चलो ठीक, अब अगला देखते हैं। फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में क्या कहा है बस ये समझ लेना। क्वेश्चन इसमें कुछ लिखना नहीं, बस समझना है, चीजों को देखना है क्या कहना चाह रहा है। बोला है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, मतलब किसे प्रायिकता के थ्रू निकाला जा सकता है, मतलब किसकी संभावना हो सकती है, समप्रायिक है या समप्रायिक नहीं है, हमें उसके बारे में बताना है। पहला क्वेश्चन समझना क्या दिया हुआ है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, ये कैसी घटना है? अब देखो अगर एक ड्राइवर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है तो वो ड्राइवर है, चांसेस क्या है ज्यादा, कार स्टार्ट हो ही जाएगा। तो कार स्टार्ट होने की संभावना है, तो इसको हम ये नहीं कर सकते कि 2/4 चांस है, 3/5 चांस है कि 8 बार शुरू करेगा तो 2 बार शुरू होगा, ऐसा कोई सांप्रदायिक नहीं है। वो ड्राइवर है, उससे कार शुरू हो ही जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? तो सांप्रदायिक परिणाम ये नहीं है। सिंपल वर्सेस में ये लिख देना, ये सांप्रदायिक परिणाम नहीं है, ये इससे प्रायिकता के थ्रू से लिया नहीं जा सकता है, बस लिख देना नहीं है सांप्रायिक। ये हमने नंबर लिख दिया 2 का पहला में क्या है, ये जो है सांप्रायिक नहीं है। क्यों नहीं है? सांप्रायिक नहीं है। अभी बोले थे तो कहाँ थे?
संप्रायिक में हम अभी बताए कि ड्राइवर जब गाड़ी स्टार्ट कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि 4 बार स्टार्ट होगा 2 बार नहीं होगा। वो ड्राइवर है ना, ड्राइवर मतलब क्या, जिसे गाड़ी के बारे में सारा नॉलेज हो, जो आराम से गाड़ी स्टार्ट कर लेता हो। तो इसमें क्या है चांसेस कि हमेशा ज्यादा चांस क्या होता है स्टार्ट होने का। ऐसा थोड़ी है कि वो रेड बॉल और ब्लैक बॉल की तरह कि भाई 10 बार ऐसा होता होगा कि स्टार्ट करता होगा तो 2 बार स्टार्ट होता होगा, ऐसा तो है नहीं। इसलिए सांप्रदायिक घटना है ही नहीं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक बार में स्टार्ट होगा या अगली बार 4 बार स्टार्ट होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये सांप्रदायिक घटना में आता ही नहीं है। दूसरा समझना, दूसरा बोला है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केटबॉल में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। अगर इसको हम समझना, जैसे बास्केटबॉल देखते होंगे, खेलते होंगे, अगर खेले होंगे या खेलते हुए देखते होंगे तो बॉल को बास्केट में डाला जाता है, तो उसका क्या चांस है, ये प्रायिकता के थ्रू आता है क्या? अब इसमें कोई संभावना नहीं है, ये निश्चित नहीं है ना कि 10 बार डालेंगे तो 4 बार डाला ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा है कि 10 में 10 डाल देता होगा, या कोई तुम्हारे जैसा दिखाता होगा तो 10 में 1 नहीं जाता होगा। घटनाएं दोनों हो सकता है। तो ये सांप्रदायिक घटना फिक्स घटनाएं कुछ नहीं है। जैसे हम एक टॉस करते हैं तो हेड आता है या टेल आता है, फिक्स है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन हम बॉल को बास्केट में डाल रहे हैं तो इसकी कोई फिक्स सांप्रदायिक घटना नहीं है कि 4 बार जाना ही जाना है और फिर 5 बार नहीं जाएगा या कुछ ऐसा होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये भी घटना क्या होगा, ये भी सांप्रदायिक नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है, ये घटना भी सांप्रदायिक नहीं है। ये दोनों का दोनों नहीं में आएगा। तीसरा नंबर में देखोगे कहा क्या, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना है। मतलब आपसे कोई प्रश्न किया गया, आपसे सवाल पूछा गया, तो आपको बताना है कि सत्य होने की घटना क्या है और असत्य होने की घटना क्या है। अब देखो यहाँ 2 चीज फिक्स है कि या तो सही होगा या तो गलत होगा, इसमें चांसेस 50-50 का होता है। तो ये प्रायिक घटना है, यहाँ पर सांप्रदायिक होगा। क्या होगा भाई, ये तो है ना आपको कि सवाल आपको आता है या नहीं आता है। इसका ऐसा तो बॉल जैसा चांस नहीं है ना कि जाएगा या तो नहीं जाएगा, ऐसा चांस नहीं है। इसमें क्या है कि प्रश्न आपसे पूछा गया तो गलत या सही होने का चांस क्या है, या तो गलत होगा या तो सही, दो ये बात ना, या तो गलत या तो सही। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, ये सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है। चौथा नंबर अगर देखेंगे तो बोला है क्या, एक बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चा जन्म लेता है, उसके लड़का या लड़की होने का चांसेस क्या है, ये भी दोनों बात है, या 50-50 चांसेस है, लड़का भी हो सकता है या तो लड़की भी हो सकती है। फिर भी चांसेस वही फिक्स है ना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई चांसेस फिक्स नहीं है लड़का या लड़की, ये भी चांसेस फिक्स है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ये भी क्या है, सांप्रदायिक है। ये 2 सांप्रदायिक होगा और बाकी 2 सांप्रदायिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछलना न्याय संगत विधि है। न्याय या फिर न्याय संगत विधि क्यों हम मानते, देखो जब आप कोई भी गेम खेलते हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, या फिर जो भी आप गेम खेलते हो, उस गेम में कौन गेम स्टार्ट करेगा या बॉल किसके पास है। फुटबॉल में क्या होता है, बॉल होता है, किसके पास होगा, या क्रिकेट में आप देखते हैं तो भाई कौन पहले बैटिंग करेगा, उसका निर्धारण करने के लिए टॉस कर, कॉइन को टॉस कर। तो क्या ये न्याय संगत है? अगर न्याय संगत है, इसे क्यों न्याय संगत माना जाता है, क्या चांसेस है? तो भाई जब हम टॉस करते हैं ना तो ये कोई फिक्स नहीं होता है कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का प्रायिकता होता है कि आप कभी हेड भी आ सकता है, कभी टेल भी आ सकता है। तो इसकी कोई चांसेस फिक्स नहीं है, कंफर्म नहीं होता है, पहले से ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कौन से व्यक्ति टॉस जीतने वाला है। इसलिए हम इस नियम को न्याय संगत मानते हैं। सिंपल से इसमें लिख सकते हैं कि इसकी घटना निश्चित नहीं होती है कि क्या आने वाला है, इसलिए टॉस करना, गेम के पहले टॉस करना एक न्याय संगत नियम माना जाता है। बस इतना इसमें पूछा है, न्याय संगत है या नहीं है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। भाई ये न्याय संगत है, और क्यों न्याय संगत है, क्योंकि इसकी घटना निश्चित नहीं होती है, इसकी संभावनाएं हर बार बदल सकती है। इसमें ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऑप्शनल क्वेश्चन है। 4 नंबर में पहला नंबर दिया है 2/3, 2 नंबर में ऑप्शन है -1.5,
सी नंबर है 15% और डी नंबर है 0.7। हमने आपको जितना बताया है उसके अनुसार से आप आंसर लगा सकते हो। इसमें से कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है? बी। कौन हो सकता है? बी नहीं हो सकता है। आपको हमने बताया है प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, और ये माइनस चला गया मतलब 0 से छोटा हो गया, इसलिए ये प्रायिकता हमारा नहीं होगा। 15% है, 0% बात करेंगे तब 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए। 10% मतलब 1 से लेकर के 100 के बीच में परसेंट में हो सकता है, ये भी है। बाकी सब ये भी देखोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये भी प्रायिकता में है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है प्रायिकता के श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कहा है क्या, पीई दे रखा है। पीई अगर हम बताए तो आपको हमने बताया था कि पीई क्या होता है, किसी चीज के होने की घटना को हम पीई से निरूपित करते हैं, और पीई दे रखा है 0.05। पीई दे रखा है 0.05, और पीई होता क्या है, किसी भी चीज के होने की घटना की प्रायिकता पीई कहलाता है। और पूछा जा रहा है ई नहीं होने की प्रायिकता, मतलब ई के नहीं होने की प्रायिकता बताना। हम अभी सिखाए आपको, अगर नहीं होने पूछता है तो ऊपर क्या देते हैं, लाइन। ये हो गया पी नहीं होने की प्रायिकता। अब बताओ, एक थ्योरी हमने आपको सिखाया, किसी भी चीज के होने की प्रायिकता प्लस किसी भी चीज के न होने की प्रायिकता कितना के बराबर, 1 के बराबर। तो अगर नहीं होने की प्रायिकता निकालना चाहें हम क्या कर सकते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे किसी चीज के होने की प्रायिकता। मतलब अगर ये निकालना है इसको 1 में से माइनस कर देंगे, किसको, 0.05 को। अगर आपको दशमलव का नहीं आता है सब्ट्रैक्ट तो यहाँ से सीखिएगा, 1 में से माइनस करेंगे 0.05 को, तो यहाँ 10 आ जाएगा, 5 जाएगा, ये बचेगा 5, ये 9 में से 0 जाएगा, बचेगा 9, और ये दशमलव का, और यहाँ 0 0 खत्म हो गया। आगे आंसर हमारा क्या, 0.95। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में कह रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। देखो एक थैला है जिसमें नींबू का स्मेल की गोलियां, मतलब एक ही तरीके का उसमें गोली है। अब महक उसकी कैसी है, नींबू वाली है। अब मालिनी जो है उस थैले में बिना देखे उसमें से नींबू कुछ गोलियां निकाल रही है। अब गोली निकाल रही है तो पहला क्या है, पहला जो प्रायिकता पूछा उसमें बोला है कि उसमें से संतरे की महक वाली गोलियां आने की प्रायिकता क्या है। अब बताओ उसमें संतरे वाली गोलियां है, नहीं है, उसमें सिर्फ नींबू वाली है, तो संतरा का निकालेंगे तो कभी नहीं निकलेगा। और हम अभी बताए थे पहला क्वेश्चन में ही कि किसी चीज के नहीं होने की घटना की प्रायिकता अगर पूछता है जो वो चीज है ही नहीं, संभावना है ही नहीं होने का, जैसे संतरा का होने का संभावना है कभी नहीं, तो उसकी प्रायिकता कितने के बराबर होती है, 0। इसमें कुछ सोचना नहीं, आंसर सीधे क्या देना है, 0। दूसरा क्वेश्चन बोला कि नींबू की महक वाली गोलियों की होने की प्रायिकता क्या होगा, तो क्या बोले थे, अगर किसी थैले में या किसी में सेम चीज है और बस वही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, और उसकी प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो प्रायिकता कितने के बराबर, 1 के बराबर। जैसे उसमें सिर्फ नींबू की महक वाला है, जब भी निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, नींबू की महक वाला गोली ही निकल के आएगा, और कोई निकलने का चांस है नहीं है, इसलिए प्रायिकता इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं। 7 नंबर में क्या कहा कि यह दिया है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 0.992 है। देखो 3 विद्यार्थी था, अब 3 में से बोला गया कि 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन है, इसकी प्रायिकता जो है 0.992 है। समझते हैं क्या दिया, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, इसको मान लेते हैं पीई, बराबर दे रखा है 0.992। तो पूछा है कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, सॉरी ये दिया हुआ है नहीं होने की प्रायिकता, जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता मतलब पी डैश दे रखा है 0.992, और पूछ रहा है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, मतलब हम बात करें तो पीई पूछ रहा है। अभी हमने बताया था कि पीई प्लस पीई
डैश ये होता है कितने के बराबर, A1 के बराबर। तो अगर हमको PE निकालना हो हम क्या करेंगे, 1 में से अगर हम माइनस कर दे PE बार को तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही निकालना था, आप निकाल सकते हैं। 1 में से माइनस करेंगे किसको, 0.992। अब डेसिमल का आ गया तो फिर से ये कर लीजिए 1.00 और ये हो जाएगा 0.992। माइनस करेंगे 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और ये हो गया 0। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0.008। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 7 डन। देखिए 12 के पहले क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। 10 नंबर आपको पहले भी बताया जा चुका है केसी सिन्हा वाले एग्जांपल्स में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो नया क्वेश्चन है वो हम लोग समझ लेते हैं। 12 नंबर में कहा क्या रहा है, एक इस प्रकार का व्हील बना हुआ है, चक्का है। अब इस चक्के में एक आपको एरो दिया हुआ है, ये तीर का निशान दिया हुआ है। करना हमें ये है इस एरो को पकड़ करके घुमाना है। जब इस एरो को घुमाते हैं तो कुछ समय घूमने के बाद ये एरो जो है किसी न किसी, ये व्हील को जब हम घुमाएंगे तो ये एरो कहीं ना कहीं किसी न किसी नंबर पे रुकेगा। जैसे एक प्रकार का हम गेम आपको कैसीनो में बताए थे, इसी प्रकार का गेम ये भी है कि जब हम इसको घुमाएंगे ये जो एरो यहाँ दिख रहा है ये कहीं ना कहीं किसी भी नंबर पे रुक सकता है। अब ये कहीं भी रुक सकता है। अभी जैसे 1 पे रुका हुआ है तो घुमाने के बाद ये 1 पे 2 पे कहीं भी रुक सकता है। इसी में अलग अलग चीजों के होने की प्रायिकता आपसे पूछा गया है। जैसे इसमें 3 से 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन इसमें है। पहला नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहला में क्या है कि जब हम इसको घुमाते हैं तो घुमाने के बाद 8 आने की प्रायिकता क्या हो सकता है। तो अगर हम 8 देखें इस पूरे चक्री में 8 कितनी बार लिखा हुआ है, बस एक बार। तो 8 होने की घटना कितना है, 8 होने की घटना अगर देखेंगे 8 होने की घटना कितना बार है, बस एक बार। कुल घटनाएं अगर देखेंगे तो कुल घटना है 8। तो अगर हम 8 होने की प्रायिकता हम देखेंगे, 8 आने की प्रायिकता हो जाएगा 1/8। तो 8 होने की प्रायिकता हो जाएगा 1/8। पहला नंबर हो गया। दूसरा बोला क्या, एक विषम संख्या को करेगा, विषम संख्या आएगा। विषम संख्या मतलब जो 2 से नहीं कटता है। तो 2 से नहीं कटने वाला अगर यहाँ देखोगे तो 2 से नहीं कटने वाला एक हो गया 1, फिर हो गया 3, हो गया 5, हो गया 7। मतलब कुल कितनी संख्याएं हैं, 4 है। तो अगर विषम होने की घटना अगर हम देखें, विषम होने की घटना कितनी बार विषम है, 4। और कुल घटनाएं, कुल घटना कितना, 8 ही है। तो प्रायिकता अगर इसका निकालेंगे तो 2/4। लेकिन विषम तो 4 ही है, 1/4। क्या बोली, विषम तो 4 ही है ना, 4 विषम है, 4 सम है ना, गिन करके 4 बोली ना। हाँ। 4 वही तो लिखी है 4। अब कुल संख्या कितना है, कुल मतलब टोटल गिनते हैं, टोटल कितना है 8। तो प्रायिकता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/8 मतलब 1/4। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखोगे। थर्ड नंबर में कहा क्या है, 2 से बड़ी संख्या। अब 2 से बड़ा कितना है देखो तो 2 से बड़ा ये भी है, ये भी है, सब 2 से बड़ा है ना। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी है, 6। तो 2 से बड़ी होने की घटना, 2 से बड़ी होने की घटना बराबर कितना हो गया, 6। और कुल घटना 8 ही होगा, 8। तो इसका प्रायिकता 6/8, 3/8, 6/8 मतलब 3/4। आंसर हो जाएगा हमारा 3/4। चौथा नंबर, 9 से छोटी संख्या। अब 9 से छोटी कितनी संख्या है, 9 से छोटी होने की घटना। अब बताओ 9 से छोटी कौन कौन है, तो सब तो 9 से छोटा ही है ना। मतलब कितना हो जाएगा 8। अब कुल घटना कितना 8 ही होगा, 8। तो प्रायिकता क्या, 8/8 मतलब कट के कितना हो जाएगा 1। आंसर हो जाएगा 1। यही 4 क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिया हुआ है, कंप्लीट किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 14 ये आपका 13, 14, 15 ये सब बनाना है, बनेगा, बताया हुआ क्वेश्चन है। पत्ती वाला क्वेश्चन था, बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 भी देखेंगे। 16 में कहा है क्या, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गया है। देखो 2 तरीके का है, कुछ खराब पेन था। तो खराब पेन कितना है, खराब पेन की
संख्या बराबर दे रखा है 12 और बोला है अच्छे पेन, तो अच्छे पेनों की संख्या ये दे रखा है टोटल 132। 12 खराब पेन है और टोटल अच्छे पेन कितने हैं 132। तो अगर हम किया क्या गया, दोनों को एक साथ मिला दिया गया, तो जब दोनों को एक साथ मिला देंगे तो कुल पेन कितने हो जाएंगे 140। कुल पेन हो जाएगा 2 4 3 1 4 और 144 पेन, टोटल हो गया 144 पेन। अब आपसे पूछा गया है क्या कि इसको मिला दिया गया, पहले ये था खराब था, ये दोनों को एक साथ मिल गया, ठीक। अब मिल गया तो पता नहीं है कौन अच्छा है कौन खराब है। अब उसके बाद क्या है, तो पूछा गया क्वेश्चन आपसे इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमें निकालना है अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता। अब अच्छा पेन कितना था टोटल 132 अच्छा है, और कुल पेन कितने हैं 144, ये हो जाएगी इसकी प्रायिकता। अब अगर इसको निकालोगे काट सकते हैं 6 दूना 12 6 दूना 12 7 दूना 14 और 2 दूना 4, फिर से कटेगा 3 3 और ये 3 दूना 6 और 6 दूना 12। अब कटेगा क्या 3 से कट जाएगा, 11 दिया 33 और 3 कम 3 और 3 दूना 6 मतलब 11 बटा में 12। आंसर क्या हो जाएगा आपका 11 बटा 12। कोई दिक्कत नहीं। उतार 17 का फर्स्ट नंबर में देखेंगे तो दिया हुआ है क्या 20 बल्ब का एक समूह है, मतलब कुल बल्ब अगर देखेंगे तो कुल बल्ब दिया हुआ है 20। अब उसमें से बोला है कि 4 बल्ब खराब है, तो खराब बल्ब अगर देखेंगे तो खराब बल्ब दिया हुआ है 4। अब पूछा गया है अगर इसमें से कोई एक बल्ब हम निकाल लेते हैं, मतलब ये 20 बल्ब है ना, इसमें से मिला हुआ एक बल्ब हम निकाल लेते हैं, तो पूछा गया है प्रायिकता बताइए कि बल्ब खराब होगा, खराब होने की प्रायिकता, खराब होने की प्रायिकता अगर हम देखेंगे तो खराब बल्ब की संख्या था 4 और कुल संख्या था 20, टोटल निकल गया और आ गया आंसर हमारा 1/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 समझना। इसमें दूसरा में क्या कहा है, मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। समझना, जैसे प्रश्न संख्या 1 हम जो निकाले थे ना एक बल्ब जिसका प्रायिकता 1/5 निकला, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है कि पहला में जो हम निकाले थे ना बल्ब खराब नहीं था, मतलब निकाला गया बल्ब खराब नहीं था, क्या था अच्छा था। मतलब समझना कुल बल्ब था 20, कुल बल्ब कितना था 20, लेकिन उसमें से एक बल्ब निकाल लिया गया, तो अब कुल बल्ब कितना हो गया 19। अब हो गया कुल बल्ब की संख्या 19। टोटल था 20, लेकिन पहला बार एक निकाले ना हम 20 को रखा हुआ था, उसमें से एक बल्ब हम निकाल लिए। अब बोला गया कि दोबारा बल्बों को साथ मिला दिया जाता है, खराब नहीं है और न ही उसे दोबारा बल्बों से मिलाया जाता है। मतलब एक निकाले, इसको निकाल के हम साइड रख दिए, 20 था रखा हुआ, उसमें से एक को साइड कर दिए, अब 19 हमारा बैग में बचा हुआ बल्ब है, ठीक है। अब 19 बल्ब में से शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला गया, अब उसमें से एक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा मतलब क्या होगा ठीक होगा। अब आप ये बताओ कि कुल बल्ब 19 है, इसमें से खराब बल्ब कितना होगा, खराब बल्ब कितना होगा, खराब बल्ब 4 ही होगा, क्योंकि हमसे बोला गया कि पहला बार जो बल्ब निकाले थे ना वो खराब नहीं था, तो खराब नहीं था मतलब अच्छा वाला निकला था, तो अभी भी जो 4 को पहले से खराब था वो रहेगा ही रहेगा। अच्छा अच्छा बल्ब कितना होगा 16 नहीं ये 15। अच्छा बल्ब 19 टोटल है, उसमें से 4 खराब है, तो अच्छा बल्ब 15, क्योंकि पहले 16 था लेकिन एक निकला है जो अच्छा वाला निकल गया ना। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे प्रायिकता पूछ रहा है, किसकी प्रायिकता, तो पूछ रहा है कि प्रायिकता यह बल्ब खराब नहीं होगा, खराब नहीं होने की प्रायिकता। तो खराब नहीं होना मतलब अच्छा होने की प्रायिकता, क्या लिख लेते इसलिए खराब नहीं होने की प्रायिकता, खराब नहीं होने की प्रायिकता। अब खराब नहीं होने वाला बल्ब कितना है 15, कुल बल्ब कितना है 19, आंसर क्या हो जाएगा 15/19 बचेगा, आंसर यही रह जाएगा 15/19।